ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी से के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाई करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा लाने मिलावा बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने के तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। विनोद जी भाई साहब, स्वागत है गुरुदेव की लेखनी के लिए। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है हमें सत्य की खोज करनी होगी। हमें सत्य की खोज करनी होगी। गुरुदेव लिखते हैं, संसार एक बहुत ही विचित्र पहेली है।
परम सत्ता ने अपनी त्रिगुणमयी संसार एक बहुत ही विचित्र पहेली है। परम सत्ता ने अपनी त्रिगुणमयी माया के द्वारा ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि कर्ता भोक्ता में कोई भी अंतर ना होते हुए अंतर नजर आ रहा है। इस युग में मात्र जीव भाव विशेष बचा है। इस युग में मात्र जीव भाव विशेष बचा है। आत्मभाव लुप्त प्राय हो चुका है। यही कारण है कि आज विश्व में जितनी अशांति फैली हुई है, ऐसी पहले कभी नहीं रही। इस समय विश्व से सतोगुण लुप्त प्राय हो चुका है। यही कारण है कि रजोगुण पर पूर्ण रूप से तमोगुण का प्रभुत्व है। इसीलिए विश्व के कर्णधार भय से शांति स्थापित करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। पैगंबरवादी अपने आणविक हथियारों का भय दिखाकर ज्यों-ज्यों शांति स्थापित करने का प्रयास तेज कर रहे हैं, अशांति उससे भी तेज गति से फैल रही है। आज विश्व में निरंतर नरसंहार हो रहा है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। आज संपूर्ण विश्व को 7-8 बार नष्ट करें, उतने हथियार बन चुके हैं। उनसे कोई यह पूछे, पृथ्वी को एक बार नष्ट कर दोगे, फिर जब विश्व में प्राणधारी कोई बचेगा ही नहीं, तो बाकी हथियारों का क्या होगा? प्रभु ने जो शक्ति सृजन के लिए दी थी, उसका उपयोग विध्वंस में करने वाले क्या सेनाओं के यहोवा के कोप से बच सकेंगे? सेनाओं का यहोवा क्या करेगा? उन्हें इस भविष्यवाणी का रोज चिंतन करना चाहिए। सेनाओं का यहोवा अचानक बादल गरजाता, भूमि को कंपाता और महाध्वनि करता, बवंडर और आंधी चलाता और नाश करने वाली अग्नि भड़काता हुआ उसके पास आएगा। यशायाह 29 विसर्ग 6। क्योंकि विश्व भर में तामसिक वृत्तियों का एक छत्र साम्राज्य है, अतः वह शक्ति मानव को शांति से बैठकर सोचने का मौका ही नहीं देती है। शांति और अशांति मनुष्य के अंदर है, आणविक अस्त्र शस्त्र में नहीं। उनमें शांति ढूंढना मात्र मृग मरीचिका है। भय मिश्रित शांति मानव हृदय में जो वेदना पैदा करती है, उससे अशांति चौगुनी बढ़ती है। विश्व शांति मात्र धर्म से ही संभव है। विश्व शांति मात्र धर्म से ही संभव है। संसार भर के सभी धार्मिक ग्रंथ और संतों की वाणी जो सच्चाई कह रही है, जब तक हम सभी उनकी प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार करने का प्रयत्न पूरी लगन से नहीं करेंगे, शांति मृग मरीचिका ही बनी रहेगी। मानव जब तक यह समझकर कि मानव मात्र परमेश्वर की संतानें हैं, आचरण नहीं करेगा, शांति असंभव है। मात्र शांति शांति चिल्लाने से कोई लाभ नहीं होगा। जब तक संसार के लाखों करोड़ों लोग अंतर्मुखी होकर आत्म साक्षात्कार नहीं करेंगे, कार्य सिद्धि असंभव है। वेदांत दर्शन स्पष्ट शब्दों में कहता है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। भारतीय दर्शन के सभी ग्रंथ एक स्वर में कहते हैं कि उस परम तत्व की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार केवल मनुष्य योनि में ही अपने अंदर ही की जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापयुक्तो देहस्मिन् पुरुषः परः। अर्थात वास्तव में यह पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर यानी त्रिगुणातीत ही है। केवल साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता एवं सबको धारण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता तथा ब्रह्मादिकों का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। उपर्युक्त श्लोक से स्पष्ट होता है कि मनुष्य योनि का उच्चतम विकास उस परम सत्ता के तद्रूप होना है। जब तक विश्व में ऐसे विकसित
लाखों करोड़ों लोग प्रकट नहीं होंगे, शांति असंभव है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कहा है, ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूणानि मायया। अर्थात हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से भरमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। मात्र अंतर्मुखी होने की देर है, सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। परंतु यह कार्य गुरु के बिना असंभव है। परंतु यह कार्य गुरु के बिना असंभव है। मात्र गोविंद से मिलाने वाले को ही सदगुरु की संज्ञा दी जा सकती है। ठीक उपर्युक्त भाषा में ही बाइबिल बोलती है। 2 कुरिन्थियों 6 विसर्ग 16 में भगवान ने ही अपने उपर्युक्त श्लोक दोहराते हुए कहा है, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या बंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बोलूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग। उपर्युक्त श्लोक से स्पष्ट है कि मनुष्य योनि में उपर्युक्त श्लोक से स्पष्ट है कि मनुष्य योनि में ईश्वर के दर्शन संभव है, जिसे मोक्ष कहते हैं। बाइबिल इसे अनंत की संज्ञा देती है। प्रकाशित वाक्य 2 विसर्ग 11 में कहा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति को सभी धर्म स्वीकार करते हैं। शब्द से उत्पन्न हुआ पुरुष पुनः शब्द के रूप में परिवर्तित हो सकता है। यह बात मात्र वेदांत दर्शन ही कहता है। शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति को सभी धर्म स्वीकार करते हैं। शब्द से उत्पन्न हुआ पुरुष पुनः शब्द के रूप में परिवर्तित हो सकता है। यह बात मात्र वेदांत दर्शन ही कहता है। शब्द ब्रह्म से पर ब्रह्म की प्राप्ति का सिद्धांत मात्र हमारे दर्शन की ही देन है। विश्व को इस दिव्य ज्ञान का दान भारत अनादिकाल से करता आया है और करता रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में गीता के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिद विधि स्मृते है ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। अर्थात ओम तत्सत ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादिक रचे गए हैं। जय गुरुदेव। आज बस यहीं तक। इस अध्याय का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय श्री कल की। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संचालक और संस्थापक समर्थ सतगुरुदेव कल के अवतार भगवान श्री रामलाल जी सिया की असीम कृपा से चलने वाले इस ध्यान और गुरु चर्चा कार्यक्रम में आप सभी गुरु भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। ये कार्यक्रम सुबह और शाम
जय गुरुदेव। गुरुबेन, मेरे यहाँ आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा चेक करें प्लीज। मेरी आवाज आ रही है गुरु भाई? अब आ रही है गुरुबेन। जय गुरुदेव। जी जी, जय गुरुदेव। माफी चाहूंगी, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जैसा कि आप सबको पता है, ये कार्यक्रम सुबह और शाम प्रतिदिन संचालित होता है, जिसमें सुबह 5 बजे गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनी जाती है और उसके बाद ध्यान किया जाता है। इसी प्रकार शाम को 7 बजे ये कार्यक्रम शुरू होता है, जिसमें गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनी जाती है। हम सब गुरु भाई बहन सामूहिक ध्यान करते हैं और गुरुदेव के कर कमलों से लिखी हुई दिव्य लेखनी का श्रवण करते हैं। उसके बाद सभी गुरु भाई बहन गुरुदेव के सिद्ध योग से संबंधित जो भी अनुभव होते हैं उसे मंच पर साझा करते हैं, ताकि जो भी, क्योंकि ये जो वीडियो है यूट्यूब पे जाता है, और कोई भी नए जो गुरु भाई बहन है या जो भी नए लोग इसे देखते हैं, वो गुरुदेव के सिद्ध योग के बारे में जान सकते हैं। और गुरुदेव का जो लक्ष्य था मानव मात्र का कल्याण करना, उन्हें सभी तरह के रोगों से मुक्त करके आत्म साक्षात्कार जैसी उच्च अवस्था तक पहुंचाना, तो वो गुरुदेव से इन वीडियो के माध्यम से और हमारे जो प्रचार प्रसार होता है जो उसके माध्यम से जुड़ के और अपना आत्म कल्याण कर सके, यही एक प्रयास होता है गुरुदेव की कृपा से। तो इसीलिए आप सभी गुरु भाई बहनों से निवेदन है कि जो भी छोटी सी छोटी अनुभूति आपको होती है गुरुदेव के सिद्ध योग से संबंधित, वो मंच पे आके सबके साथ साझा करें। और या फिर कोई भी प्रश्न हो, जिज्ञासा हो सिद्ध योग से संबंधित, तो वो मंच पर साझा करें, ताकि हम सब अपने अपने अनुभवों के माध्यम से उसका जो है उस जिज्ञासा का समाधान खोज सके। तो इस तरह से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। कोई भी गुरु भाई बहन जो नए जुड़े हैं उनका पहले स्वागत है। अपना हैंड रेज करें और अपना अनुभव साझा करें। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव, स्वागत है आपका। रंगलाल जी गुरु भाई, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव, आवाज आ रही है गुरुबेन? जी गुरु भाई, आ रही है। हाँ, कोई नए गुरु भाई आते हैं तब तक थोड़ा गुरु चर्चा करते हैं हम लोग। जी गुरु भाई। हमारे गुरुदेव भगवान में बहुत सारी यूनिक क्वालिटीज हैं, है ना। यूनिक क्वालिटीज के अंदर हम यदि बात करें तो, जैसे अभी चर्चा कर रहे थे अपन कि आत्म साक्षात्कार की बात करते हैं गुरुदेव, जी है ना। तो गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि आज की स्पीच में ही चल रहा था कि एक टेक्निकल पार्ट है, वो ये है कि गुरुदेव को दोनों सिद्धियां हैं। जैसे गायत्री की सिद्धि भी है और गुरुदेव को भगवान श्री कृष्ण की सिद्धि भी है। तो बहुत सारे गुरु भाई जुड़ते हैं, सब हम सुनते ही हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आ, मतलब दो तरीके से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। या तो निर्गुण निराकार की आराधना करें या सगुण साकार की आराधना करें। बट दोनों ही सिद्धियां पूज्य गुरुदेव भगवान में हो गई। इस वजह से गुरुदेव की फोटो से ध्यान लगता है। तो मेरे हिसाब से ये इवन गुरुदेव भी बोलते हैं कि ये संसार में किसी को नहीं हुआ ऐसा अभी तक। पहली बार गुरुदेव की बॉडी में ये घटित हुआ है। को निर्गुण निराकार की सिद्धि भी हुई है और इनको सगुण साकार की सिद्धि भी हुई है। उसी वजह से गुरुदेव को शक्तिपात की सामर्थ्य मिल गई। जी तो ये इसका टेक्निकल पार्ट हो गया। और एक तरफ और मैं कहूंगा कि सुपर टेक्निकल पार्ट इसका ये है, गुरुदेव एक स्पीच में ये भी बोलते हैं कि ये जो ये तो सब चीजें समझाने के लिए है, बट सब कुछ जब से मैं बाय बर्थ ही मेरे साथ थी ये सारी शक्तियां। जी जी तो इस प्रकार का यूनिक कॉन्सेप्ट है गुरुदेव का। तो ये चीजें मतलब मुझे बहुत यूनिक लगी। और ऐसी बहुत सारी यूनिक चीजें हैं गुरुदेव भगवान में। मैं चाहूंगा कि थोड़ा उस पे आज चर्चा हो और सभी गुरु भाई उसमें पार्टिसिपेट करें।
जी जी बिल्कुल। जी गुरुदेव, बिल्कुल। गुरु भाई ने गुरुदेव के बारे में जो बातें कही है वो, क्योंकि कई गुरु भाई बहनों की या जो नहीं जुड़ते हैं उनकी भी कई जिज्ञासाएं रहती है। वो सोचते हैं कि ये कुछ चमत्कार है या कुछ ऐसा कुछ है, तो गुरुदेव बोलते हैं कि ये पूरी तरह से साइंस है। और गुरुदेव बोलते हैं कि मेरी फोटो से ऐसा क्यों होने लगा, उसका भी बिल्कुल जो गुरु भाई ने बोला है टेक्निकल पार्ट, जो गुरुदेव बताते हैं कि इस वजह से ऐसा होने लगा है। तो बिल्कुल ये यूनिक है, क्योंकि एकमात्र हमारे समर्थ संत सदगुरुदेव ही ऐसे हैं जिन्हें ये दोनों सिद्धियां इस मनुष्य जीवन में रहते हुए प्राप्त हुई है। और यही वजह है कि उनकी फोटो से, जो राम और कृष्ण की फोटो से ध्यान नहीं लगता था, वो गुरुदेव की फोटो से ध्यान लगता है। और ध्यान के साथ ही योग होता है और शरीर की समस्त बीमारियां नष्ट होके और हम जो है सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार तक पहुंचते हैं। तो गुरुदेव ने कहा है कि जो धर्म में आडंबर और कर्म कांड, इन सब से मुक्त करने आए हैं गुरुदेव। जो भी हम इधर उधर भटकते भटकते परेशान हो चुके हैं, कोई क्या पूजा बताता है, कोई क्या बताता है रुद्राक्ष की पूजा करो, स्फटिक की माला फेरो, माला पहनो, कई तरह के ऐसे उपाय जो आम आदमी, जो गरीब आदमी है वो नहीं कर सकता ये सब कुछ। तो गुरुदेव ने ऐसी सरल और ऐसी सहज आराधना दे दी है। खुद उन्होंने मतलब जो है आराधना करके और हमें ये दी है। तो ये एक सरल जो मार्ग गुरुदेव ने बताया है। निश्चित रूप से हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं है। और गुरुदेव जो है, ये सब जो चीजें हुई है वो यूनिक है, गुरुदेव को ही ये सिद्धियां प्राप्त हुई है, इसीलिए वो समर्थ सदगुरुदेव है, जो हमें आत्म साक्षात्कार जैसी अवस्था तक पहुंचा देते हैं सहजता से और सरलता से। तो इसी पर और भी कोई गुरु भाई बहन अपना विचार रखना चाहे तो स्वागत है उनका। जय गुरुदेव। कोई भी नए जुड़े हुए गुरु भाई बहन, या सुरेश शर्मा जी गुरु भाई, आपको आराधना से संबंधित बहुत अनुभव है, आप भी इस पर अपने विचार रखना चाहे तो स्वागत है गुरु भाई, ताकि गुरुदेव के दर्शन के बारे में आम व्यक्ति को पता चल सके और वो इसे चमत्कार नहीं माने, एक साइंस, एक प्रोसेस माने। तो गुरुदेव की से संबंधित जो भी आपके अनुभव है या दर्शन से संबंधित जानकारी है वो मंच पर साझा करें तो हम सबको अच्छा लगेगा गुरु भाई। सुरेश शर्मा जी गुरु भाई, स्वागत है आपका। गुरु भाई का माइक बंद है दीदी, माइक बोलो, माइक खोले। जी जी गुरु भाई, अपना माइक ऑन करके गुरु भाई अपने विचार मंच पर रखें। इसी जी रंगलाल जी गुरु भाई, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जी जी। गुरु भाई स्वागत है। जो साइंटिफिक दर्शन की बात हो रही है, मैं गुरुदेव के जो वाक्य हैं स्पीच में वही रिपीट करूंगा गुरु बहन। गुरुदेव कहते जी हैं कि कोई कल्पना नहीं है। जैसे रॉकेट के नीचे स्पार्क लगता है, रॉकेट ऊपर जाता है, वैसी ही कोई प्रक्रिया कुंडलिनी के साथ हो तो ऊपर जाएगी वो। तो इसमें बंध लगते हैं, इसीलिए पहले जो अपान वायु नीचे जा रहा था वो नीचे बंद लग गया तो वहां से ऊपर उठना शुरू हो जाता है। उसके साथ ही फिर कुंडलिनी उठती है। जी ये कुंडलिनी ऊपर उठती है, इसकी साइंस गुरुदेव बताते हैं इसमें। फिर नाभि से ऊपर गई तो उड़ियान बंद लगता है, फिर जालंधर बंद लगता है। फिर गुरुदेव कहते हैं ऊपर मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, तो फिर प्राणायाम के सहारे कुंडलिनी ऊपर उठती है। तो ये गुरुदेव ने कुंडलिनी ऊपर जो उठती है उसकी साइंस बताई। फिर गुरुदेव कहते हैं कि हमारे दर्शन में जो मैं जानकारी दे रहा हूँ ये हमारे दर्शन में एक सिद्धांत है।
सब ब्रह्म से पर ब्रह्म का सिद्धांत, मतलब पूरी तरह प्रूवन है। वो भी एक साइंटिफिक वे में गुरुदेव बताते हैं कि देखिए, एक प्रोसेस है कि सबसे पहले क्या था, शब्द था। शब्द से फिर अ, वायु प्रकट हुई, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी और पृथ्वी से फिर हम सभी हैं। अब ये वो मतलब एक प्रोसेस से जो शब्द था, आकाश तत्व, वो नीचे उलटते-उलटते हम सभी के रूप में आके बैठ गया। अब गुरुदेव कहते हैं एक प्रोसेस से ऐसे आए हो, तो उसी प्रोसेस को उल्टा कर दो, तो वापस अपने असली फॉर्म में बदल सकते हो। तो ये भी साइंस कहती है कि एक मतलब एक जो प्रोसेस से कोई बात सही है, तो उसको रिवर्स करने पे हम वापस वहीं जाने चाहिए। तो यही सिद्धांत गुरुदेव प्रतिपादित करते हैं और इसमें मतलब गुरुदेव कहते हैं कि धर्म में कल्पना की कोई जगह नहीं है। कल्पना करना तो शेख चिल्ली का काम है। गुरुदेव ने स्पीच में बहुत बार कहा है कि मैं तो साइंटिस्ट से मिलने निकला हूँ। धर्म को जो वैज्ञानिक लोग हैं या बाकी लोग हैं, वो इसलिए कई बार स्वीकार नहीं करते क्योंकि इसमें रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि ये तो एक क्रियात्मक विधि है, एक क्रियात्मक विधि है। क्रियात्मक विधि मतलब कोई क्रिया की हमने और उसका आउटपुट आया। जैसे हम पैदल चले और हमने 100 मीटर पार कर लिए, तो वो एक क्रिया की और उसका क्रियात्मक हमें परिणाम मिला। तो इसीलिए इसको क्रियात्मक योग गुरुदेव बताते हैं। तो वो कई चीज़ें जो पहले के जो हमारे मतलब धर्माचार्य मान लो या कोई उसको प्रूव नहीं कर पाए, क्योंकि उसके लिए वो मतलब गुरुदेव कहते हैं कि वो उन्होंने धर्म का बड़ा विकृत रूप कर दिया ये, इसको आजीविका का साधन बना लिया। अब ये वापस प्रकट हो रहा है, तो हम गुरुदेव परिणाम दे रहे हैं 15 मिनट ध्यान के दौरान ध्यान करने से। तो निश्चित रूप से ये वैज्ञानिकों तक पहुँचेगा और पहुँच रहा है और वो सभी लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। यही कारण है कि पश्चिम के लोग जो लगता है कि इस चीज़ को बड़े जल्दी अ समझेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि इसमें जो धर्म की कॉम्प्लिकेसी जो हम देखते हैं, वो नहीं है। बड़ा सरल है, 2 काम करने हैं। एक्चुअली एक ही काम करना है और उसको जितना अधिक करोगे, उतने आपको रिज़ल्ट मिलेंगे अपने डेली लाइफ़। तो ये मेरे विचार थे गुरु बहन। अब अगर कोई साधक और बोलना चाहें तो उनका स्वागत करते हैं। अगर नहीं तो फिर जी मैं कोई गुरुदेव की एक्सपीरियंस पढ़ता हूँ। जी गुरु। वैसे हमने काफ़ी, मेरे ख्याल से काफ़ी अनुभव पढ़े हैं। मैं रैंडमली कुछ उठाता हूँ। यदि वो पढ़ लिया गया हो तो कृपया मुझे अवगत करवा दें। डॉक्टर श्रवण कोडेचा, मानसिक तनाव से मुक्ति मिली। डॉक्टर श्रवण कोडेचा होम्योपैथिक चिकित्सक, राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर। बाड़मेर में गुरु भाई होम्योपैथिक चिकित्सक हैं गवर्नमेंट में। मैंने 15 फरवरी 2002 को बायतू बाड़मेर में गुरुदेव से दीक्षा ली। ये दीक्षा मैंने मेरे बड़े भाई साहब देवीलाल किडेचा के कहने पर ली थी।
मेरी कोई इच्छा नहीं थी। भाई साहब ने गुरुदेव की बड़ी तस्वीर खरीद कर दे दी और कहा कि ये तुम्हारे कमरे में रखना। मैंने अनमने मन से तस्वीर ले ली। उस समय मैं BHMS द्वितीय वर्ष का विद्यार्थी था। चिकित्सा के क्षेत्र में होने की वजह से मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता था। डबोक, उदयपुर में मैं कमरा लेकर रहता था। वहां पर CID के 3 लोग रहते थे। वो गुरुदेव का ध्यान करते थे। तब मैंने भी उनको बताया कि मैंने दीक्षा ले ली है। तब उन्होंने कहा, आप हर रोज ध्यान करो। मैंने लगभग 15-20 दिन तक ध्यान किया, लेकिन मेरा ध्यान नहीं लगा। फिर मैंने ध्यान लगाना ही छोड़ दिया। जब बाड़मेर का आश्रम का शिलान्यास हुआ, तब गुरुदेव बाड़मेर आए थे। उस दिन मैं भी वहां गया। मैंने मन ही मन गुरुदेव से प्रार्थना की कि यदि आज मेरा ध्यान नहीं लगेगा, तो मैं जिंदगी भर आपका ध्यान नहीं लगाऊंगा और न ही किसी को लगाने की सलाह ही दूंगा। लेकिन गुरुदेव को मंजूर कुछ और था। जैसे ही गुरुदेव ने कहा कि अब 15 मिनट का ध्यान लगाओ, तो मैंने गुरुदेव का नाम लेकर आंखें बंद की, तो मेरे दोनों हाथों से तालियां बजने लगी। तब पूरा शरीर अलग अलग तरह से हिलने लगा। उस दिन मुझे बहुत ही आनंद आने लगा। जैसे ही ध्यान पूरा हुआ, तब मैंने गुरुदेव को दिल से मान लिया तथा उसी दिन से लगातार ध्यान कर लगा रहा हूँ। पहले मुझे भविष्य की बहुत चिंता होती थी तथा यदि कोई भी नया काम करने से डरता था। रात को सोता रात को सोता था तो 1-2 घंटे विचारों में मग्न रहता था। आत्मविश्वास की कमी थी, गुस्सा बहुत आता था, लेकिन ध्यान लगातार करने से मुझे अब किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती। गुरुदेव की कृपा से 21 जनवरी 2008 को राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में कार्य ग्रहण किया तथा मेरे पास आने वाले लोगों व मरीजों को मैं गुरुदेव के बारे में सिद्धियों के बारे में विस्तृत रूप से बताता रहता हूँ। जो बीमारी हमारे से ठीक नहीं होती है, तो मैं उनको गुरुदेव के ध्यान के बारे में बताता हूँ। गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम। बड़ी दिव्य अनुभूति है गुरु भाई की। चलिए एक दूसरी अनुभूति है रामचरण जी मीना। उज्जवल वेश में जी गुरुदेव के दर्शन। रामचरण मीना C51 कुसुम विहार जगतपुरा जयपुर। जयपुर के हैं गुरु भाई। सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग व दादा गुरुदेव महायोगी श्री गंगाई नाथ जी ब्रह्मलीन के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं गुरुदेव के बारे में बताना चाहता हूँ कि श्री सियाग एक महायोगेश्वर प्रवृत्ति मार्गी संत हैं, जो सिद्धियों में वर्णित शक्तिपात दीक्षा के द्वारा शरीर रूपी प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल करा रहे हैं, जिससे साधक के त्रिविध ताप शांत, आदि भौतिक आदि दैहिक आदि दैविक शांत होकर साधक के सातों कोशों का विकास हो रहा है और कैवल्य पद को प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं। यह सब गुरुदेव की सियाग, जो योगेश्वर श्री वासुदेव भगवान के अवतार हैं, उनकी कृपा से हो रहा है। मैं इस संबंध में आपको बताना चाहता हूं कि दिनांक 8 नवंबर 2013 को पूरे दिन मैं यह सोचता रहा कि मुझे वृंदावन व गोवर्धन गोवर्धन जी जाना है। मैं दोनों ही जगह जाना चाहता था क्योंकि मेरी आंतरिक इच्छा हो रही थी। यह सोचता सोचता मैं रात को सो गया। सुबह फिर मेरी नींद सुबह 4 बजे के आसपास खुली। जब मैं अर्ध निद्रा में था, उस समय गुरुदेव ने मुझे दर्शन दिए। तो मैं क्या देखता हूँ, गुरुदेव जोधपुर आश्रम के लॉन में घूम रहे हैं तथा सफेद धोती पहने हुए हैं, साथ में सफेद कुर्ता पहन रखा है, नीले कलर की हवाई चप्पल पहन रखी है। उन चप्पलों के किनारे लाल थे। गुरुदेव बहुत हष्ट-पुष्ट सूर्य के समान उज्जवल चेहरे के साथ जल्दी जल्दी लॉन में घूमते हुए दिखाई दिए। इसके बाद गुरुदेव आश्रम के हॉल में तख्त पर आकर सिद्धासन पर बैठ गए।
फिर मैंने गुरुदेव के चरण पकड़कर रोते हुए कहा कि गुरुदेव, आपने अपने शिष्यों का कष्ट हर लिया है, इसलिए शिष्यों के कारण आपने अपना स्वास्थ्य खराब कर लिया है और आप बीमार हो गए हैं। फिर मैं रोते रोते रहा। इसके बाद गुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद दिया और सिद्ध आसन पर बैठकर अपना रूप श्री वासुदेव रूप में परिवर्तित कर मुझसे कहा कि मैं कृष्ण ही हूँ, मैं कृष्ण हूँ। मैंने उनके चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद मेरी नींद खुल गई और मैंने मेरी पत्नी को जगाया और सारी बात बताई। उसके बाद लगभग 5 बजे सुबह जोधपुर आश्रम फ़ोन किया और फ़ोन पर मैंने गुरुजी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा गुरुजी ठीक है। इसके बाद मुझे एक आनंद की मादकता सी आ गई जो आज तक लगातार बनी हुई है और मन में पूर्ण निष्ठा हो गई कि गुरुजी ने अपना स्वरूप बताकर यह सिद्ध कर दिया कि मैं कृष्ण ही हूँ, अन्यत्र कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अतः गुरुदेव के शिष्य व साधक इतने भाग्यशाली हैं जिनको साक्षात भगवान वासुदेव के अवतारी गुरुजी मिले हैं। इसलिए हम सभी को गुरुजी के बताए हुए मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। ऐसे परमेश्वर गुरु को बारंबार प्रणाम करता हूँ। बहुत ही दिव्य अनुभूति साझा की गुरु भाई ने। जी, जी गुरु भाई। अब हम गुरुदेव ने अपना साक्षात स्वरूप बताया। बहुत कम लोगों को गुरुदेव समझाते हैं और बताते हैं कि वो कौन है। बिल्कुल। तो चलिए अब सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं और भी बाकी गुरु भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि कोई भी आए और अपनी कोई बात अनुभव रखना चाहे तो उनका स्वागत है। जो गुरु भाई बहन नए हैं उनसे विशेष निवेदन है, कृपया एक बार अपना परिचय ही देने के लिए उपस्थित हों। जी 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 प्रवीण बिल्कुल जी गुरु भाई भाई। साहब, जय गुरुदेव। स्वागत है प्रवीण जी गुरु भाई। गुरु बहन जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत ही अद्भुत जी अनुभव सुनाए पंकज भाई ने, डॉक्टर साहब के और ये दूसरे भी साधक के। वास्तव में ये ऐसा कई गुरु भाई बहनों को गुरुदेव भगवान कल के अवतार में भी दर्शन हुए हैं, कृष्णा के रूप में भी दर्शन हुए हैं, बाल गोपाल के रूप में भी दर्शन हुए हैं गुरुदेव भगवान के। स्वयं कल के अवतार के रूप में भी, जैसे एक हमने एक फॉरेनर का एक बार अनुभव पढ़ा था, चार्ल्स का, यही ग्रुप में ही वो अपने सेशन में ही उनकी सुनाई गई थी, वो आए थे वो, कि कल की भगवान ने अपनी जो तलवार है वो उनको हैंड ओवर कर दी, उनके हाथ में दे दी उनको ऐसे। तो ये ऐसा बहुत बार बहुत अच्छे इतने अद्भुत अनुभव, दिव्य अनुभव होते हैं गुरुदेव भगवान की कृपा से। और आज का जो हमारा चर्चा का विषय था, रंगलाल जी भाई साहब ने जो बताया था कि यूनिकनेस क्या है सिद्ध योग की। तो सिद्ध योग एक सरलता की सीमा से भी कहीं और आगे की तरफ लेके जाता है सिद्ध योग। अब भगवान तो सीमाओं से परे हैं और उनको किसी ये हमारे जो कर्म कांड होते हैं या कोई भी भगवान को उपहार या पूजा पाठ का जो कर्म कांड है उसमें नहीं बांधा जा सकता। एक गरीब आदमी है, जरूरी नहीं है कि वो भगवान को नारियल चढ़ाएगा और कुछ चढ़ाएगा, भोग चढ़ाएगा तभी उसको भगवान की प्राप्ति होगी, नहीं। तो जैसे अब चर्चा करते हैं नए लोगों से ना, उनको यही बताते हैं कि आपको कहीं आना जाना नहीं है, आपका 5 पैसे का खर्चा नहीं है, आपको कुछ छोड़ना नहीं है लाइफ में, तो बड़े खुश होते जी जी हैं। ये यूनिकनेस है सिद्ध योग की, यानी वो सबके लिए अवेलेबल है, सबके लिए है। गुरुदेव भगवान का प्रसाद तो सबके लिए है। वो किसी भी सीमाओं में नहीं बांधता, किसी को भी कोई कंडीशन नहीं लगाता किसी भी तरह की, ना कोई किसी को कुछ छोड़ने के लिए ही नहीं कहता। बस ये कहते हैं कि ये 2 टाइम का ध्यान और मंत्र जप को अपने दैनिक जीवन शैली का पार्ट बना लीजिए, कुछ छोड़ना नहीं है। फिर स्वामी विवेकानंदा
को वो कोट करते हैं गुरुदेव कि आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, जो आपके लिए ठीक नहीं वो अपने आप छोड़ के चला जाएगा। तो ये इतनी सरल विधि है जो किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाती, किसी प्रकार के बंधन में नहीं बांधती हमें। कोई विशेष प्रकार की कोई पूजा पाठ नहीं है इसमें, और सबसे सरल है। जैसे गुरुदेव भी कहते थे कि राम और कृष्ण की तस्वीर से ध्यान नहीं लगता, मेरी तस्वीर से ध्यान लगता है। ये वास्तव में गुरुदेव भगवान की तस्वीर से ही ध्यान लगता है। राम कृष्णा की पूजा पाठ, माता की पूजा पाठ तो हम सब करते थे, लेकिन कभी ऐसे अनुभव नहीं हुए कभी भी कि ध्यान की स्थिति पहुंच जाए। और सबसे बड़ी बात तो ये कि ध्यान का भी नहीं पता था कि ध्यान होता क्या है। पूजा पाठ तो सभी घरों में होता है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि ध्यान होता क्या है। ध्यान, समाधि, ये कभी सुने भी होंगे, ये मुझे तो इस बात की भी मुझे स्मरण नहीं है कि ये कभी सुने भी होंगे। हाँ, पतंजलि योग दर्शन का अष्टांग सुना था, लेकिन इतने कोई विशेष रुचि नहीं थी इन चीजों में। तो आप फिर दूसरा जो है कि गुरुदेव कहते हैं कि जो धर्म आत्म साक्षात्कार की बात नहीं करता उसे मैं धर्म नहीं मानता, उसे वो धर्म कहलाने के योग्य नहीं है। तो कितने गुरु हैं जो आत्म साक्षात्कार करवा सकते हैं? वही करवा सकता है, एक गुरु वही दे सकता है जितना उसके पास है। जब स्वयं गुरु ने ही आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ तो अपने शिष्य को कैसे करवा सकता है? सीधी सी बात है। अगर टीचर को सिलेबस अपना कॉन्सेप्ट नहीं पता तो बच्चे का कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर कर सकता है वो? ये तो इसमें कोई किंतु परंतु लगाने की जरूरत ही नहीं है गुरु बहन। तो इतनी सारी असाधारण अद्भुत हमारे भगवान गुरुदेव भगवान ने सिद्ध योग दर्शन के माध्यम से इतनी सरलता से दे दी। और ये कोई ये सरल क्यों हुआ? इसके लिए तो बड़ी हजारों साल की तपस्या ही हुई है। ये सरल हम बड़े सौभाग्यशाली कलयुग में जो इस युग की व्यवस्था है वो इसी अनुसार है कि आपको ये सब नहीं कर पाएगा आज का मनुष्य। ये जो उसकी आज की जो शैली है, दिनचर्या है, वो उसको सपोर्ट नहीं करती। तो ये ऋषि मुनियों की तपस्याओं का फल को संकलित किया और उस प्रसाद के रूप में सारी चीजें उसका एक बिल्कुल एक क्रक्स बना के हमें पकड़ा दिया कि ये लो, आपको कुछ नहीं करना, कोई कंडीशन नहीं है आपके लिए। आप जिस अवस्था में है वैसी अवस्था में बस ये 2 टाइम का ध्यान कर लीजिए, मंत्र जप कर लीजिए, छुट्टी। आगे तो छुट्टी बोल दी, गुरुदेव भगवान ने साफ बोल दिया कि आपकी छुट्टी। तो बहन ये मतलब शब्द नहीं है, ये तो जबरदस्ती बोले जा रहा हूँ मैं कुछ इधर-उधर से घुमा फिरा के ना, लेकिन जो हुआ अनुभव किया है ना इसको, सिद्धियों को, गुरुदेव भगवान की जो सदकृपा हुई और जो हम सबको ये प्रसाद मिला, बड़े सौभाग्यशाली हम लोग। हम तो उसका कल की भगवान का यंत्र हैं, हम तो परमपिता परमेश्वर के। और ये प्रभु की दया से बस ये नाम जब ध्यान चलता रहे, यही भगवान से रोज प्रार्थना करते हैं कि प्रभु बस ये ना छूटे, बाकी तो कुछ हो ना हो उसकी कोई विशेष चिंता नहीं है। लेकिन ये ध्यान और नाम जप हमेशा-हमेशा चलता रहे और हम भी परमपिता परमेश्वर की आज्ञा से, उनकी कृपा मात्र से आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। जय श्री गुरुदेव गुरु बहन, जय श्री दादा गुरुदेव। जी गुरु भाई, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। बहुत ही सुंदर गुरु भाई, जो भी हमने अपने जीवन में अनुभव किया है गुरुदेव से जुड़ के, निश्चित रूप से गुरुदेव का एक एक शब्द ही यूनिक है। बिल्कुल ऐसा मतलब आज दिन तक इस तरह का मतलब मनुष्य शरीर को ही उन्होंने पूरी आध्यात्मिक प्रयोगशाला बना दी है। तो बहुत ही गुरुदेव का यूनिक मेथड है पूरा। जी मनोज कुमार गुरु भाई, स्वागत है आपका। जी गुरुदेव जी, आपको अभी जो सुनने वाले जो बात में सुनेंगे, आज सुबह लगभग 36 मेंबर थे गुरु भाई गुरु बहन। ऐसा हमेशा जुड़ना सुबह, आज सुबह इतना था, अभी भी शायद उतना है, हमेशा जुड़ने से बहुत अच्छा रहेगा। इतना ही बोलने का था। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बिल्कुल गुरु भाई। जी विक्रम पटेल जी गुरु भाई, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन, जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। प्रवीण भैया ने कितने सरल तरीके से बताया कि सब कुछ छूट जाए, बिल्कुल यही हृदय से निकल रहा मेरे भी कुछ दिन। भगवान सब छूट जाए ना, अब गुरु जो प्राप्त हुए
वो न छूटे, वो ऑटोमेटिक निकल रहा है दीदी। और मैं क्या देखता हूँ, जितने भी लोग मेरे घर में आते हैं और गुरु भगवान की मैंने अच्छी तस्वीर लगा के रखी बड़ी, तो वो बस यही कहते हैं कि अरे ये तो पिताजी है तुम्हारे। तो गुरु भगवान कहीं भी जाते हैं, किसी भी शहर या किसी भी देश को उनकी तस्वीर जाती है, तो ऐसा नहीं लगता कि ये दूसरे हैं, कोई अपने हैं, ऐसा लगता है कि अपने अपने परिवार के हैं या अपने गांव के कोई मुखिया है। ऐसे मतलब कई, अच्छा दीदी ये बात एक दो लोगों से नहीं सुनी मैंने, कई लोग घर में आए, उनकी नजर पड़ी और बस वो बोले अरे पिताजी की फोटो बड़ी अच्छी लगाई, लेकिन बोले ये क्यों लगाए चरण। जब समझाता हूँ कि पिताजी नहीं है, मेरे भगवान है, समर्थ सदगुरु, तो प्रवीण भैया ने बताया ना कि वो अंदर से आत्मा से आवाज निकलती है कि अब कुछ नहीं, अब वो भगवान मेरा साथ ना छूट पाए कभी। ऐसी मति बुद्धि नहीं देना भगवान के मैं भूल जाऊं भगवान। बिल्कुल दीदी यही निकलता है हृदय से। अब तो अच्छा मुझे संसार भी अच्छा नहीं लगता, ये व्यवहार, ये नाते रिश्ते, लेकिन वो दुनिया है, अभी तो भगवान रखेगा कि जो काम तेरे हाथ होना है तो वो तो करवा के, उनको सब पता है कि तू अभी कितना देना है तुझे। तो सने सने कल मैंने जैसे बताया था दीदी, वो मतलब शून्यता आ रही थी जैसे एक क्षण की, मात्र 2-5 सेकंड के लिए। तो मैं लगा रहा कोशिश करने से, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन वो तो गुरु भगवान अंदर से आत्मा आती कि अभी अभी सने 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 सने। अभी क्या हो रहा है, 2-4-5 दिन से दीदी सुबह का ध्यान करता हूं मैं, तो बैठे बैठे, अब ठंड ज्यादा है जबलपुर में, बहुत ठंड पड़ रही है, तो वो जो कम्बल रहता है ओढ़ लेता हूँ, लेकिन वो ऐसी आसन लग रही है कि वो मतलब अजीब ढंग की। क्या हो रहा है कि सिर तकिए के ऊपर रख जाता है, हाथ ऐसे फैले हुए होते हैं आगे, और मतलब घुटनों के बल। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि ना करूं, ठंड है, लेकिन वो मजबूर हो जाता हूं, मैं नहीं रोक पाता। अभी भी वैसी प्रक्रिया, अभी ध्यान कर रहे थे अपन साथ में, तो वैसा ही होने का मन कर रहा था, लेकिन नहीं, मैंने जोर लगाया, जोर नहीं चला, तो फिर क्या हुआ कि जैसे वो सांप बड़े, अब मैंने खेत में देखे हैं बहुत से सांप, वो ऐसे बड़े बड़े पूंछ के बल खड़े हो जाते और वो ऐसे ऐसे, तो मेरा सिर वैसा ही उसी हालत में, बहुत मैं कोशिश कर रहा था रोकने की, लेकिन रोक नहीं पाया मैं। तो गुरु भगवान को जो जिसको देना है, वो क्रिया करवाना है, वो तो करे, वो ही कर सकता है, आदमी अपने मन से कुछ नहीं कर सकता। सिद्धियों की एक महिमा है, सरल और सहज, सब बड़ी सहज, जिसमें किसी गरीब, बिल्कुल सही बात बताई भैया ने, इसमें किसी सामान की जरूरत नहीं है, ना नारियल, ना अगरबत्ती, ना कुछ, केवल हृदय में थोड़े से भाव उत्पन्न करो गुरु के प्रति, और बस अपना नाम जाप करो, 2 टाइम ध्यान, और गुरु भगवान कहता ही है बार बार इस चीज में, तेरी छुट्टी। मतलब पकी पकाई खीर है, केवल उसको आपको खाना भर है। सब बड़ी सहज बिल्कुल बिल्कुल क्रिया। हाँ हाँ, जी, बहुत ही सुंदर हेनरी, बात बताई। हाँ, यही जी यूनिकनेस है, यही गुरुदेव का दर्शन जो है वो मतलब इसी वजह से अलग है कि यहाँ सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। जो हमारे जी, लिए अच्छा है वो सब अपने आप होता जाएगा, हमें चिंता करने की अब आप, जरूरत नहीं है। हाँ, ना उसको रोक सकते हैं दीदी, ना कर सकते हैं। सच्ची में मैं जी बस जी सुबह का बहुत रोकता हूँ, ठंड पड़ती है कि यार कहाँ आसन लगाऊंगा, मेरा कंबल अम्बल सब चला जाएगा, बड़ी जोरदार ठंड है, तो वो, जी लेकिन वो सब, और वो आसन लगा ही जाता है दीदी ऑटोमेटिक। अभी बिल्कुल 2-4-5 से हो रहा है कि वो बस वैसा घुटने के बल खड़े, मतलब वैसे होके, और सिर ऐसा जमीन में रख के और हाथ आगे की ओर जाते हैं। सब गुरु भगवान की कृपा है, उन्हीं के जी अनुग्रह है, उन्हीं की संतान है, पर वो सब जानता है क्या किसको किस चीज की जरूरत है। वही होगा। जय जी गुरुदेव, जय दादा। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। रंगलाल जी, गुरु भाई स्वागत है आपका। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय अभी गुरुदेव। चर्चा हो रही थी गुरुदेव की यूनिकनेस पे, तो मैं ये भी बोलना चाहूंगा, ये गुरुदेव का दर्शन सबसे हाईली एडवांस्ड है। यदि अपन इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं तो ये है कि वास्तव में बहुत ज्यादा एडवांस है। हर आदमी अपनी प्रोग्रेस की तरफ चलता है ना, कि मैं आज मेरी सैलरी 10,000 है, 12,000 में पहुंचे, 15,000 में पहुंचे, प्रोग्रेस है ना, कंटिन्यूस प्रोग्रेस।
या कोई किसी को कोई डेजिग्नेशन मिलती है तो फिर हायर डेजिग्नेशन में जाने की इच्छा है, फिर हायर डेजिग्नेशन पे जाने की इच्छा है। ठीक उसी प्रकार से ये हाईली एडवांस इसलिए है कि एक तो इसमें ईश्वर के साक्षात्कार की बात नहीं की जाती है, ईश्वर का साक्षात्कार का प्रैक्टिकल करवाया जाता है बिल्कुल बिल्कुल। ना? अभी गुरु भाई बोल रहे थे जैसा कि, तो ये वास्तव में ही, अब आप देखिए जो गुरुदेव का साधक है वो धारणा, ध्यान और समाधि की बात करता है सीधे। जी समाधि जी जिसके बारे में चर्चा भी नहीं की जाती है, निर्गुण, है ना, सविघ्न और निर्विघ्न समाधि गुरुदेव की स्पीच का पार्ट है ये। और मुझे तो लगता है कि छोटे से छोटा बच्चा करता है उसको भी इसकी जानकारी हो जाती है, क्योंकि गुरुदेव चर्चा ही यही करते हैं, है ना? ध्यान की गुरुदेव कहते हैं ना कि धारणा, ध्यान और समाधि में थोड़ा टाइम लगता है, और तो सारे यूं ही, मतलब जैसे ही मेरी दीक्षा मिलती है और चालू काम, प्रोग्राम चालू। बिल्कुल। कुंडलिनी शक्ति, अच्छा ये सब चीजें केवल शब्द नहीं समझ में आते हैं हमें, केवल गुरुदेव ने शब्द नहीं समझाए हैं, इनका रियलाइजेशन करवाया है। कुंडलिनी शब्द को जहां मेरे हिसाब से हार्डली 2% 3% लोगों ने ही टच किया होगा, शब्द की बात कर रहा हूँ, बट गुरुदेव भगवान हमें उसका रियलाइजेशन करवा रहे हैं, उसका साक्षात्कार करवा रहे हैं। तो समाधि हो गई, कुंडलिनी शक्ति हो गई, कश्मीरी शेव सिद्धांत के बारे में गुरुदेव बोलते हैं, करेक्ट। और भी ऐसे ऐसे शब्द, आई थिंक ये खेचरी मुद्रा, मैंने तो मेरी जिंदगी में कभी नहीं सुनी, खेचरी मुद्रा के बारे में, है ना। आत्म जो रियलाइजेशन की बात करते हैं अपन, तो गुरुदेव का तरीका बहुत सरल है, बहुत सुगम है, बहुत इजी है, और हाईली एडवांस्ड है, मैं ये बोलूंगा हाईली एडवांस्ड, है ना गुरुबन। तो यही था मेरा पॉइंट कि गुरुदेव का मैटर हाईली एडवांस्ड है, वास्तव में हाईली एडवांस। एक तरफ मेरे भगवान की ये सुनने में आती है कि नहीं ये तो सारा जन्म से ही लेके है मेरे पास तो सारी चीजें, और दूसरा आप दर्शन में गुरुदेव का स्पीच सुनते हैं तो गुरुदेव जैसे हाईली टेक्निकल आदमी भी कोई नहीं है। बिल्कुल। इतनी बड़ी बड़ी बातों को जैसे हम आत्म साक्षात्कार जैसी बड़ी चीज को 2 लाइन में समझा देते हैं भगवान। मात्र जी शक्ति जी कुंडलिनी को शायद एक लाइन में ही समझा देंगे। हाँ, शक्तिपात दीक्षा को एक लाइन में ही समझा देंगे कि भैया दीपक जला हुआ है, दूसरा दीपक में भी तेल और बाती सब है, उसके साथ में जल जाएगा, तो वो शक्तिपात दीक्षा हो गई। अब आप देखिए जिस शक्तिपात दीक्षा पे जी जी किताबें लिखी हुई है, उस पे गुरुदेव भगवान बहुत इजी में समझा देते हैं। तो यही था बिल्कुल। गुरु बहन, बहुत सारी बातें तो नहीं करनी चाहिए। जय गुरुदेव। नहीं गुरु भाई, बहुत सुंदर लगा गुरु भाई, आनंद आ गया। बिल्कुल, जो कभी हमने ना सुने थे शब्द, ना कभी जानने की कोशिश करी थी, वो हमारे जीवन में उतार दिए गुरु भाई, गुरुदेव ने। तो इस तरह से गुरुदेव की जो संपूर्ण गुरुदेव का दर्शन है वो यूनिक है, और अनंत जो है ज्ञान का भंडार है। खुद गुरुदेव हमारे जैसे तुच्छ प्राणियों को भी इतनी सारी चीजें समझा के और ज्ञानी बना दिया गुरुदेव ने, इतनी चीजें हमें आसानी से समझ में आ गई। तो ये सब हमारे गुरुदेव की असीम कृपा है हम सब पर। जय गुरुदेव। मनोरमा गुरु बहन, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव गुरुबहन। जय गुरु। जैसे सभी ने बताया अपना अपना, तो मैं तो आज का अपना ध्यान का एक अनुभव बताती हूँ कि गुरुदेव ईश्वर के होने का जो प्रैक्टिकल अनुभव कराते हैं ना, इससे पहले हमने कभी नहीं किया। तो मैं क्या ध्यान बैठी थी, तो मुझे ना एक कान से नाद भी सुनाई दे रहा और मंत्र भी मेरा चल रहा है। तो ऐसे में क्या है, बड़ी थोड़ी सी दुविधा हो जाती है कि क्या करें। गुरुदेव की फोटो रहती है, लेकिन एक विचार आता है मन में, ऐसे गुरुदेव की स्पीच का है कि मैं तो अंदर हूँ, ईश्वर मतलब जैसे मैं तो आपके अंदर हूँ। तो तभी मुझे है ना अपने जो सांस आ रहे, वहां एक पल्सेशन बहुत तेज फील होता है, मतलब कि मैं अंदर हूँ। ईश्वर जो है, ईश्वर का साक्षात्कार, मतलब एकदम सुनने, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन ईश्वर का जो प्रैक्टिकल अनुभव है वो, कि बाहर जो है वो नहीं है, मैं तो अंदर हूँ, वो हमारे अंदर हलचल करने लग जाता है, यानी नाद का सुनाई देना। तो अनुभव था गुरुवन मेरा, वही साझा करना चाह रही थी। जय गुरुदेव। जी
जी गुरु बहन, बहुत सुंदर गुरु बहन। बिल्कुल आज गुरुदेव की लेखनी में भी आया, ये अंतर्मुखी आराधना है। बाहर भटक भटक के इंसान परेशान हो चुके हैं और गुरुदेव बताते हैं कि सब कुछ आपके अंदर ही है। तो बिल्कुल गुरु बहन, और ऐसे अनुभव भी हमको गुरुदेव जो है करवाते हैं। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन मंच पे आना चाहे तो स्वागत है उनका। सेशन का समय भी हो गया है। मैं हिंगू जी गुरु भाई से निवेदन करूंगी कि सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। सात तारीख को शादी भी थी। हाँ, सात को शादी भी था। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सुनील जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय दादा गुरुदेव, भाई जय बहनों को। गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय